So one of the important concept in income tax is calculation of marginal relief. मार्जिनल रिलीफ की जो है वो कैलकुलेशन जो है वो कैसे करी जाती है, मार्जिनल रिलीफ जो है वो कब दिया जाता है एंड कैसे क्या स्टेप्स होते हैं कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो दिया जाए. सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो सीखने जा रहे हैं कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो क्या होता है. सबसे पहले ये समझो कि मार्जिनल रिलीफ जो है वो क्यों मिलता है. मार्जिनल रिलीफ जो है वो इसीलिए जो है वो दिया जाता है. मान लो आपका जो टैक्स अमाउंट है वो आपकी इनकम से भी ज़्यादा जो है वो चला जाता है, इनकम से भी एक्सीड हो जाता है. किसकी वजह से? सरचार्ज की वजह से जो है वो एक्सीड कर जाता है. तो आपको जो है वो क्या मिलता है? मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिलता है. ये कब लगता है? जब मान लो आपकी इनकम जो है वो, जब सरचार्ज लगना चालू होता है या सरचार्ज की जो है वो कोई नया रेट आता है, तो उस जो आपकी जो इनकम है वो उससे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा होती है, तो आपको जो है वो ये लगता है. अब जो थोड़ा बहुत कितना ज़्यादा होती है इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं है. अब थोड़ा बहुत वो कितना ज़्यादा होगा, कितना जो है वो एक्सीड करना चाहिए, उसका जो है वो कोई भी स्पेसिफाइड क्राइटेरिया जो है वो नहीं है हमारे पास में. अब हम जो है वो इसको जो है वो कैलकुलेट करते हैं. तो इसे जो है वो हमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मान लो एबीसी लिमिटेड है, एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 के अंदर 402 करोड़ के अंदर है, 402 करोड़ है. अब मैंने जो है प्रीवियस ईयर 18-19 की टर्नओवर क्यों लिखी है? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस एक्ट 2020, मैं जो है वो इसीलिए टर्नओवर लिखे हैं क्योंकि आपको पता ही होगा कि कंपनीज़ के ऊपर जो है वो टैक्सेशन जो है वो डिपेंड करता है कि उसकी टर्नओवर जो है वो 18-19 में क्या है. अगर 400 करोड़ तक की टर्नओवर होती है तो 25% लगता है, एंड 400 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर रही होती है तो 30% लगता है. एंड अभी वो जो है वो करंट ईयर के अंदर उसकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है? 101 लैक्स है. तो टैक्स जो है कितना लग जाएगा? 101 लैक्स के ऊपर 30% लग जाएगा क्योंकि उसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ से ज़्यादा थी. तो टैक्स कितना आ गया? 30,30,000. ठीक है. अब इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा? 7% जो है वो लगेगा. और कितना सरचार्ज हो गया? ये 2,12,00,000 200 रुपये हो गया. तो टोटल जो है हमारे पास में हो गया ये 32,42,100. इसके बाद हमारे पास में अज्यूम करके चलो, मान लो अगर जो है वो उसकी टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ होती तो टैक्स कितना होता? 1 करोड़ पे 30%, 30 लाख रुपए जो है वो होता है ना. अगर उसकी इनकम जो है वो टोटल इनकम जो है वो 1 करोड़ होती तो उसके ऊपर जो है वो टैक्स कितना होता? 1 करोड़ पे 30%, एंड जो है वो सरचार्ज होता नहीं क्योंकि हमारी इनकम जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड कर नहीं रही होती. तो इनकम अगर मान लो हमारी 101 लाख है तो हमारे को टैक्स कितना देना पड़ रहा है? 32,42,100. और अगर 1 करोड़ होता है तो हमारे को टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है? 30 लाख रुपए पे करना पड़ रहा है. तो हमारी ये जो 1 लाख रुपए से इनकम बढ़ी तो हमारे को एडिशनली टैक्स जो है कितना पे करना पड़ गया? 2,42,100. तो मतलब इनकम जो है वो 1 लाख ही बढ़ी है. और बताओ टैक्स जो है वो, टैक्स की बढ़त कितनी हो गई है? 2,42,100. तो इस केस के अंदर जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करा जाता है. क्यों जो है वो प्रोवाइड करा जा रहा है? क्योंकि टैक्स जो है वो इनकम से भी ज़्यादा बढ़ रहा है. बताओ, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इसीलिए जो है वो रिलीफ जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करा जाता है. एंड टैक्स कितना पेड किया जाएगा? टैक्स जो भी 1 करोड़ पर होगा प्लस एक्स्ट्रा इनकम जो भी 1 करोड़ से ज़्यादा है, मतलब 30 लाख रुपए पर टैक्स ऑन 1 करोड़ कितना था? 30 लैक्स. एंड जो है वो हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है 1 करोड़ से ज़्यादा? 1 लाख रुपए की. तो 31 लाख रुपीज़ का टैक्स पे होना चाहिए. ठीक है. टैक्स टू बी पेड का मतलब एक्चुअली में टैक्स कितना पे होना चाहिए. तो मार्जिनल रिलीफ अब हम निकाल सकते हैं कि कितना हमने जो पे कर दिया एंड कितना पे होना चाहिए था. देखो टैक्स जो है वो ओरिजिनल इनकम पर कितना निकल रहा था? 32,42,100. लेकिन टैक्स जो टू बी पेड कितना होना चाहिए? 31 लैक्स. तो ये जो 1,42,100 का जो एक्स्ट्रा जो है वो जो ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इनकम से भी ज़्यादा, उसका जो है वो आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा. मैंने आपको एक बात जो है वो क्लियरली बताई है कि ये कितना ज़्यादा, क्या जो है वो क्राइटेरिया नहीं है. ये आपको जो है कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि अगर आपको जो है वो टैक्स अमाउंट जो है वो अगर आपकी इनकम अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है. जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा था कि 1,42,100 का जो है वो क्या होगा? मार्जिनल रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए. ठीक है. अब हमारे पास में जो है टैक्स पेबल जो है वो कितना हो जाएगा? 31 लैक्स में सेस जो है 4% ऐड करेंगे तो 32,24,000 जो है वो हमारा वो बन जाएगा, टैक्स पेबल बन जाएगा. तो एक तरह से मार्जिनल रिलीफ देने के बाद में हमारा जो भी टैक्स टू बी पेड था, जो भी था 31 लैक्स का, जो भी हमने अभी निकाला था उसके ऊपर 4% ऐड करके इतना जो है वो टैक्स जो है वो बन जाएगा. क्योंकि वो जो था वो एक्सक्लूडिंग सेस था, तो सेस को इंक्लूड करके 4% तो ये हो जाएगा.
अब हमारे पास में बात आ जाती है कि स्टेप्स क्या होते हैं कि हमारे पास में मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के। सबसे पहले जो है वो आप कैलकुलेट कर लो टैक्स जो है वो ओरिजिनल टोटल इनकम पर जो है वो टैक्स कैलकुलेट कर लो विदाउट सेस। जैसे मान लो अगर टोटल जो है वो ओरिजिनल इनकम 1 करोड़ 1 लाख रुपीज़ है, तो उसके ऊपर जो है वो आप क्या कर लो, टैक्स जो है वो निकाल लो। अब उसके बाद में जो है वो आप टैक्स जो है वो निकाल लो उसके आसपास वाली इनकम के आसपास जो है वो निकाल लो। इंडिविजुअल के केस में आसपास वाली इनकम कौन सी हुई, 50 लाख या 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ या फिर 5 करोड़ है, उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो है वो निकाल लो। डिपेंड करता है कि जो है वो आपका कहाँ पर जो है क्राइटेरिया जो है फॉलो हो रहा है। जैसे अभी हमारा 1 करोड़ 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पर हमने जो है वो टैक्स जो है वो किसके ऊपर निकाल लिया था। वैसे तो अभी मैं कंपनी की बात जो है वो कर नहीं रहा हूँ, अगर कंपनी वाला आएगा तो वहाँ पर मैंने 1 करोड़ के आसपास का जो है वो निकाल लिया था टैक्स, जो है वो 1 करोड़ रुपये निकाल लिया था ना। तो वो स्टेप नंबर 2 जो है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मान लो इंडिविजुअल का केस होता तो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ के ऊपर जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम जो है वो टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे विदाउट सेस। सो जो है वो हमने क्या करा था, कंपनी है, स्टेप 1 के अंदर हमने जो है वो 1 करोड़ 1 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स निकाला। स्टेप 2 के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, कंपनी के केस में जो है वो 1 करोड़ या फिर 10 करोड़ के आसपास वाली, फर्म के केस में 1 करोड़ के आसपास वाली निकालनी होती है। तो हम जो है वो हमने क्या करा, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करते हैं, 1 करोड़ के ऊपर जो है वो हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। बट ये एक बात जो है वो जरूर ध्यान रखना कि ये जो स्टेप 2 के अंदर आप जो टैक्स निकालोगे ये भी आपको विदाउट सेस जो है वो निकालना है। अगर मान लो कोई कंपनी की इनकम दे रखी है 10 करोड़ 1 लाख रुपीज़ जो है वो दे रखी है, तो आप जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो किसके ऊपर टैक्स निकालोगे, 10 करोड़ जो 1 लाख रुपीज़ दे रखी है उसके ऊपर जो है वो आप टैक्स 10 करोड़ पर निकालोगे, सॉरी 10 करोड़ पर निकालोगे स्टेप 2 के अंदर। एंड स्टेप 1 पर आप ओरिजिनल टोटल इनकम 10 करोड़ 1 लाख पर निकालोगे। अब आ जाता है हमारे पास में स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में टैक्स कितना पे करेंगे हम, जो स्टेप नंबर 2 के अंदर जो आया टैक्स, ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर जो टैक्स आया प्लस में जो आपने एक्स्ट्रा इनकम जो है कमाई, मान लो कंपनी है उसने जो है वो उसकी इनकम जो है 1 करोड़ 1 लाख है, तो उसने 1 करोड़ से ज़्यादा कितनी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो कमाई, वो 1 लाख रुपए की कमाई, वो जो है वो आप एक तरह से टैक्स जो है वो दे दो मैक्सिमम, क्योंकि आप जो है वो आपकी इनकम जो टैक्स अमाउंट जो इनकम से ज़्यादा आ रहा था, तो हम आपसे ना इनकम का कंपोनेंट ले लेंगे कि जो आपने एक्स्ट्रा इनकम जो है वो कमाई उतना ही दे दो। अब आ जाता है लास्ट स्टेप जो है वो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन का। मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1 के अंदर जो है वो आपने ओरिजिनल टैक्स जो है वो निकाला था, यहाँ पर आपने ओरिजिनल टैक्स निकाला था। एंड स्टेप नंबर 3 के अंदर जो टैक्स जो है पे करना चाहिए, अगर आप इन दोनों को जो है वो डिडक्ट कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा कि जो रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए वो जो है वो आपको जो है वो मिल जाएगा कि कितना रिलीफ जो है वो होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है वो मार्जिनल रिलीफ जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। बस आप एक बात ध्यान में रखना कि मार्जिनल रिलीफ की जो कैलकुलेशन होती है ये बिफोर सेस होती है, ये सेस से पहले जो है वो कैलकुलेशन जो है वो करी जाती है मार्जिनल रिलीफ की। अब एक बात जो है वो क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आता है कि हमारे को अब गवर्नमेंट को कितना टैक्स जो है वो पे करना है। गवर्नमेंट को हमारे को जो टैक्स टू बी पेड है जो हमने निकाला है उसके अंदर 4% जो है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर फाइनली गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स जो है वो पे कर दो, जैसे अभी हमने जो है वो यहाँ पर ऊपर करा था। ये मैं जो कब कह रहा हूँ, अगर मान लो आपसे कोई टैक्स पेबल पूछेगा तो आपको जो है वो क्या करना है कि जो है वो टैक्स टू बी पेड में 4% ऐड करके वो बता देना है। लेकिन अगर आपसे आपको सिर्फ जो है वो मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करनी है तो वो तो जहाँ तक स्टेप नंबर 4 तक ही खत्म हो जाती है। अब हम इसे जो है वो बेटर जो है वो समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। मान लो कोई पर्सन है जिसकी टोटल इनकम जो है 51 लाख रुपीज़ है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम जो है टैक्स किसके ऊपर निकाल लेंगे, 51 लाख पर। अप टू 2.5 लाख उसकी जो है वो नील, कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट थी तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक जो 2.5 लाख है उसके ऊपर 5% का टैक्स लग जाएगा। 5 लाख से 10 लाख तक जो है वो 5 लाख के ऊपर 20% का टैक्स लग जाएगा। एंड 10 लाख से ज़्यादा जो भी इनकम है वो उसके ऊपर 30% का लग जाएगा, मतलब 12,30,000 जो है वो लग जाएगा। तो हमारा टोटल टैक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 13,42,500 जो है वो हो जाएगा। एंड इस केस में हमारा सरचार्ज जो है वो कितना लगेगा, हमारी इनकम 51 लाख है, मतलब 50 लाख से ज़्यादा है, तो सरचार्ज कितना लगेगा, 10% ऑफ टैक्स लगेगा। तो ये हो गया हमारा 14,76,750 जो है वो हो गया हमारा इंक्लूडिंग सरचार्ज। अब हमारे को जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो हमने टैक्स निकाला था 14,76,750, उसमें से हम माइनस कर देंगे स्टेप 3 में जो जितना निकला था, जो भी टैक्स टू बी पेड था 14,12,500, तो हमारा क्या आ जाएगा, मार्जिनल रिलीफ जो है वो आ जाएगा 64,250। एंड टैक्स पेबल जो है वो कैसे निकालेंगे, जो भी टैक्स टू बी पेड था उसमें 4% का सेस ऐड कर देंगे तो टैक्स पेबल जो है वो हमारा निकल जाएगा। इस कैलकुलेशन को करने के बाद में हम जो है वो क्या हम मान के चलो
सवाल आता है कि ये 14,12,500 जो है वो कैसे आया और स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 कहाँ गए। सबसे पहले जो है वो हम यही समझ लेते हैं, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 जो है वो सीख लेते हैं। देखो, अब इसके बाद में जो है मैंने आपको बताया था 51 लाख था, तो 50 लाख से कुछ ज़्यादा था, है ना। तो अब आप 50 लाख के ऊपर जो है टैक्स निकाल लो। 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स जो है वो कितना निकल जाएगा, 50 लाख के ऊपर आपका टैक्स जो है 13,12,500 जो है वो निकल जाएगा। सरचार्ज लगेगा नहीं, क्योंकि कोई इनकम जो है वो 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं रही है, तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। और स्टेप नंबर 3 के अंदर टैक्स टू बी पेड कैसे निकलेगा, स्टेप नंबर 2 में जो है वो हम एक्स्ट्रा इनकम जो है वो ऐड कर देंगे, तो हमारा जो है वो सरचार्ज जो है मतलब टैक्स टू बी पेड जो है वो निकल जाएगा। स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने जो है वो कितना निकाला था, 13,12,500, एंड एक्स्ट्रा इनकम जो है हमारी कितनी आ रही थी, 50 लाख से कितनी ज़्यादा थी, 1 लाख रुपए। तो 14,12,500 जो है वो हमारा हो गया टैक्स टू बी पेड है। तो यहाँ पर हमारा जो है टैक्स टू बी पेड कितना हो गया, 14,12,500 है। और हमने जो है वो यही स्टेप जो है स्टेप नंबर 3 से जो निकाला था वो हमने यहाँ पे डाल दिया था 14,12,500, और मानदा रिलीफ की कैलकुलेशन जो है वो कर ली थी। और टैक्स पेबल तो पता ही है, जो टैक्स टू बी पेड होता है उसमें 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन टैक्स जो है वो ऐड कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है। सो यहाँ पर हमारा जो है वो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है मानर रिलीफ का। आई होप आपको जो है वो ये मानर रिलीफ जो है वो समझने में और सीखने में जो है वो आसानी हुई होगी। आप इसको जो है वो कॉन्सेप्ट को समझकर जितने भी मानर रिलीफ के क्वेश्चंस हैं या फिर जो है वो कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको जो है अगर आप टैक्स की कैलकुलेशन जो है वो कर रहे हो तो आप इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। So thank you everyone for watching the video.